इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ौदा विधानसभा के शामली गांव में और मेरे पीछे तमाम सरपंच बड़े लीडर बैठे हुए हैं जिनसे मैं जानूंगा। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण जागलान। अच्छा, आज आप शामली गांव में आए हैं, क्या कारण है आज यहाँ? आने का यहाँ ये कारण है, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आने लग रही है और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं वहीं से हमारे को पूरा आश्वासन मिल रहा है। पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्ण जागलान गांव पुराना सरपंच प्रतिनिधि हूँ और मेरा इसराना ब्लॉक लगता है और हल्का भी इसराना लगता है। वहाँ से भी बड़ौदा प्रत्याशी कांग्रेस के इंदुराज जी, उन्हें आप समर्थन देने आए हैं। हाँ, उन्हें समर्थन देने आए हैं और सारे ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने। क्या खास लगा आपको उनमें जो आप समर्थन देने आ गए? इनमें तो सब कुछ खास ही है और जो हुड्डा सरकार आने लग रही, कांग्रेस सरकार आने लग रही है तो वो बहुत बढ़िया कार्य करेगी और जमींदारी हित के लिए भी और गरीब हित के लिए भी। जैसे 10 साल राज किया बीजेपी ने, उसमें ना गरीबों के प्लाट हैं, सरपंचों के इन लाठी मारी हैं, कड़ी टेंडरिंग ले आए हैं, तो इनने बहुत कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे जनता नाराज है और जनता का मूड बन चुका है। अब की बार कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। अच्छा, किससे टक्कर मानते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, किससे टक्कर मानते हैं? हमारी किसी से टक्कर नहीं है, किसी से टक्कर नहीं? किसी से टक्कर नहीं, एक तरफा है पूरे हाल हरियाणा में। अभी आप 8 तारीख को देखोगे ये अच्छा, आप बीजेपी। कहाँ से समर्थन देने आए हैं? मैं, मेरा साथ लगता गांव है इसराना, मैं इसराने गांव का सरपंच हूँ, राजेश मेरा नाम है। और ये हमारा तो आपस में 5-5, 4-4 किलोमीटर का गांव है। 70-80% हम आपस में ही हैं। ऐसा क्या खास लगा जो आपको समर्थन देने आना पड़ा? एक हिंदू राज भालू बहुत सादा लड़का है और बिल्कुल भाई लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है। और आधी रात को फ़ोन करो, दिन में फ़ोन करो, रात को करो, एक मतलब उसमें कोई लीडर वाली बात नहीं है, एक भाईचारे वाली। मतलब कोई घमंड वगैरह? बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा इंसान है और लोगों के बीच में रहने वाला है आदमी है। तो इसलिए उसकी सादगी को देखते हुए भाई हमारा दोस्त है, उसको हम तो यहाँ से बड़ौदा से निकल रहे हैं। 100% निकलेगा। भैया, क्या नाम है? जो इसराना ब्लॉक से जो सरपंच एसोसिएशन का प्रधान मास्टर सुमेर सिंह, सबसे पहले सभी दोस्तों को राम राम। और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो चैनल है वो फले फूले और जो हम पूरी एसोसिएशन जो हमारी इसराना की है वो हम जो बालू भाई साहब हमारे छोटे भाई साहब हैं, हम उसको समर्थन देने के लिए आए हैं। और हमारे जो पानीपत की जितने भी हैं वहाँ पर लगभग रिश्तेदारियाँ जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से लगभग 50,000 वोटों से जो है बालू जीत हो जाए। एक खासियत बताइए जिस वजह से आप उन्हें समर्थन देने आए। हर तरह की खासियत है। सबसे पहले तो कहते हैं प्रगति परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। यदि परिवर्तन होता रहेगा तो विकास होता रहेगा और सरकार से जो है लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए जो नई सरकार बनेगी तो उससे और अधिक विकास होगा, रोज़गार आएंगे नए नए और नई नई जो है योजनाएं आएंगी, नए नए जो है एम्स खुलेंगे, तो इसलिए जो है परिवर्तन होना ज़रूरी है। लगता है इंदुराज जी यहाँ से निकल रहे हैं। बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे। 100% निकलेंगे। भैया, क्या नाम है? सचिन है, मंडी से। कहाँ से आए हैं मंडी से। आप? क्यों समर्थन दे रहे हैं? बालू बहुत ही अच्छा इंसान है, सादा इंसान है, अपना लोकल भाई है, सभी से मिला जुला हुआ है। तड़की सांझारे गांव में चक्कर लगाता, गांव की समस्या सुनता है। जमीन से जुड़े नेता हैं। जमीन से के कति मट्टी से जुड़ रहा मानस, कति सादा मानस है। इतना ईसा मानस है, कितनी जावा ना मन माना पर ना मैर घर नू धरती में बैठ जाए, इतना सादा मानस तो है नहीं पाना। किससे टक्कर मानते हैं आप? टक्कर में है ही नहीं कोई, बालू तो उन्हें टक्कर मार के गिर देगा सब ने। सीधे सीधे टक्कर मार के? वो तो सीधी छाती में टक्कर मारा और आगे कोई टक्कर मार, कोई नहीं टकेगा सामने। कोई टक्कर नहीं बालू से। तमाम बड़े बड़े नेता दावे करते हैं। उसकी छाती में टक्कर मार दी उन्हें और वो जीत रहा 50,000 वोट आता है। 50,000 हाँ, सीधा विधानसभा पहुंच रहे हैं। देवेंद्र उर्फ गल्ला, चाहे। मंडी सरपंच। क्या आप समर्थन देने आए हैं? क्यों? इन जी हमारे साथ बहुत बुरा किया बीजेपी ने, उड़ा जब तो बुला लिया फिर पीटे। हमारे तो दिल में इतनी हुआ है कि गांव ने तो हम सुन के भेजे और फिर इन उड़ जाते लठ मार दिए, तो गांव का लठ मार दिए, इन मारे नहीं मारे। हम तो ठीक है पिट के बैठ जाए, सब कुछ बात नहीं, लेकिन गांव को क्या जवाब देंगे। आप इंदिरा नरवाल जी को समर्थन देने आए हैं, क्या उनमें खास बात लगी?
जमीन से जुड़े हुए हैं जी, जिसके भाई दे दुख में दर्द में साथ खड़े रहे हैं। हमेशा लोगों के साथ खड़े। हाँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उनके। कोई भी व्यक्ति उनकी आवाज़ पर चले जाए हाँ जी, मिलते हैं सबसे। हाँ जी, मिलते क्या, वो अलग रंधे नहीं, वो तो आपस में भाईचारे में बैठे रहने हुए हैं, ओका पानी सब ऐसे ही है। सबसे मिलके रहते हैं। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप जागलाना सर। कहाँ से आए हैं? मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट गांव इसराना। इतनी दूर से आए हैं बड़ौदा, क्या खास बात लगी आपको जो प्रत्याशी हैं हिंदू धनवाल? बड़ौदा में हम अपना जो कांग्रेस का प्रत्याशी है भाई भालू, उसका समर्थन करने के लिए हम सभी के सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज पहले विधायक उपचुनाव था, उपचुनाव ने बीजेपी सरकार में इतने तांडव करे, इतना खर्च कराया। अगर वो खर्च ऐसे का ऐसे पूरे हल्के में कर देंगे तो इन्होंने वोट मांगने की जरूरत भी नहीं थी। क्या खास बात लगी आपको इंदुराज भालू में जो आपको समर्थन देना है? भालू में खास बात ये लगी, भालू समाज से जुड़ा हुआ है। एक बीजेपी का कैंडिडेट है, वो कभी समाज से अटैच रहा ही नहीं। उसके ऊपर पीछे कितने एलिगेशन लगे थे, पहाड़ों में वो क्या करता था। अब वो दूध का धोया हो गया, बीजेपी में आ गया तो दूध का धोया हो गया। ये हरियाणा प्रदेश में 10 साल से जो तानाशाही इस जलील और जालिम सरकार ने बचा रखी है, अब की बार इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। किसान की और मजदूर की सरकार है, वो सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं कपूर नरवाल जी, उन्हें किस तरह से देखते निर्दलीय प्रत्याशी तो आंधे जद्दे रहा आ रहे हैं, इनका तो 2-4 दिन का डगमगा हुआ आ रहा है। उसके बाद पार्टी की वोटें होती हैं, लोग पार्टी को वोटें देते हैं। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव है पूरे के पूरे हरियाणा में। 65+ सीटें कांग्रेस की आ रही है जी, 65+। निर्दलीय का कोई रोल ही नहीं? निर्दलीय का कोई रोल नहीं है जी यहाँ पर तो भालू है। भालू? हाँ भालू जीता। एक तरफा जीत है जी। जब उस चुनाव में जीत के दिखा दिया, अब की बार क्या है, जब तो पता नहीं कितना जोर इन लोगों ने लगाया था, कितना जोर सरकार थी बीजेपी की। ये क्या नाम है? संदीप मलिकी, अच्छा, कहाँ से आए हैं? गांव कारदे, सरपंच प्रतिनिधि। क्या आप समर्थन देने आए हैं, क्या खास बात लगी आपको? भाई अपनी मित्रता उसके साथ है और समर्थन देने आए। बहुत प्यारा भाई है। कोई फोन कर दो फोन उठा होगा, आधी रात ने उठा होगा और मिलन अनुसार है, समाज सेवा है। ऐसा नहीं हुआ आपने फोन किया उनके पीएन उठाए हो कि बिजी हैं? नहीं, बाद में फिर फोन करता है दोबारा। बैक कॉल आती बैक कॉल आती है। है, इनसे जुड़े नहीं? जमीन से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, हर बिरादरी से। मैंने देखा था भालू जो गोर मन ले मेरा गांव कुराना है ना, मेरे गांव के जो गांव हैं हल्का बड़ौदा के सीम का अटैच हैं, कई गांव हैं, जैसे मैतंड है, चतैरा है, बसाना है, जुआरा है। तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, मैं जुआरा भी गया था बालू के प्रोग्राम में, और वैसे भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारा रोड बिरादरी का गाँव है जुआरा, और मैतंड भी गया था, चतैरे भी, बसाने भी। एक ही तरफा माहौल। और एक बात तो ये होगी, हमारे गांव में एक माइनर जाति है, उस पर एक दिन गाड़ी लेके पहुंच गया बालू। अच्छा, आगे पानी नहीं जा रहा था बड़ौदा हल्के में, उनके लिए मान ले गाड़ी लेके ही आपको ये राउंड मार रहा था। ये सच्चाई है। ऐसी से जुड़े हुए? जमीन से जुड़े हुए भाई साहब। भाई ताना मतलब 10 साल से प्रदेश तानाशाही से तंग हो गया और सारे देश ने मेरा 2 गुजराती देश बेचना रहे और 2 खरीदना रहे, और देश कब तक ही हरियाणा तो बचा ले, और तो देश नहीं बचा बना लिया है सरकार हटवा। बना लिया। क्या नाम है? राजेश, किससे सेवा कर रहे हैं? यहाँ मकान समझी आप समर्थन देने आए हैं, क्या खास बात लगी आपको इंदुराज नरवाल जी में? समर्थन दे रखा है सरकार ने, इन्हें पार्टी का भगाव है। हाँ, गाँव में 80-90% वोट वाले कितने वोटों से जीतेंगे सर? आड़े कम से कम भी 60,000। अच्छा, करूँ भगाओगे इन्हें। निर्दलीय प्रत्याशी तो मना रहा और निर्दलीय प्रत्याशी दावे कर यार, ये 20 जगह जालिया का कोई स्टैंड है। कांग्रेस में, बीजेपी में चौटाला तोड़ डालिएगा, कोई स्टैंड है निर्दलीय का, कोई वजूद नहीं। कोई वजूद